श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। अष्टम स्कंद 15वां अध्याय। प्रसंग है राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं। फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए। प्रश्न को फिर सुन लीजिए। परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं। फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों। भगवान को 3 पग पृथ्वी दे दी और फिर बांधा क्यों बलि को। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण जगदीश्वर भगवान के द्वारा जाचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए। पहले तो भगवान ने याचना करी, फिर निरपराध को बंधन में डाल दिया। हम लोग यह जानना चाहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। शुक्राचार्य किनके पुत्र हैं? भृगु। तो शायद बृहस्पति भी उन्हीं के पुत्र हैं। तो देवताओं के गुरु हैं, ये असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। इनके पास जीवनी विद्या है। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने, महात्मा में जिसको आप ग्रेट कहते हैं, महान आत्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों में चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। शुक्राचार्य ने जब जीवित कर दिया महाराज बलि को, तो
उन्होंने अपना सब कुछ गुरु जी को अर्पण कर दिया। एक प्रकार से विशेष श्रद्धा करके कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँ। जो भी आप आज्ञा देंगे मैं पालन करूँ। और कोई भी मेरे पास जो भी वस्तु है वो आपकी है। इस तरह से वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंडों में से सोने की चद्दर से मड़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। ये कहां से निकला? यज्ञ कुंड से। एक मिनट होल्ड करें जरा। राम राम जी, सुन पा रहे हैं मेरे को? जी महाराज जी जी, महाराज राम राम जी, जी, सुन सुन पा पा रहे रहे हैं। हैं महाराज जी, राम राम जी। राम राम महाराज, सुन रहे। तो एक यज्ञ कुंड से सोने की चद्दर से मड़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। रथ पर जो ऊंचा लगा देते हैं ध्वजा। साथ ही सोने के पत्र से मड़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली ना होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। ये भृगुवंशी ब्राह्मणों ने जो एक यज्ञ कराया महाराज बलि की जीत के लिए, जिसका नाम था विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी, है ना? प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं बलि। तो बलि के दादा हुए प्रहलाद जी। उन्होंने एक माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते ना थे, तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए।
जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष तलवार तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। देखो यहाँ पे एक बात जो अभी स्थितियां हैं उसके अनुसार ये बात घटती है। पहले तो उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा करी। इस प्रसंग को लेके मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सबको, जो ब्राह्मण साधु हैं उनके पास अवश्य जाना चाहिए। ऐसा विचार ना करें कि वो बहुत धन लेना चाहते हैं ब्राह्मण साधु, इस तरह से करें। नहीं, चाहिए, ढूंढिए ब्राह्मण साधु। आपको मार्ग तो अवश्य बताएंगे, वो अच्छा मार्ग हो। करना तो काम आपने ही, इसलिए उनके दर्शनों का प्रभाव भी होता है। इसलिए मिलना चाहिए, खोज करनी चाहिए। और बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अभी मैं पूरी तरह से कह भी नहीं पाऊंगा, इतनी चित्त में आ भी नहीं रही। बहुत तरह का सहयोग प्राप्त हो जाता है। एक तो उनका शास्त्रों का अध्ययन अच्छा होता है, और दूसरा वो साधन भजन कर रहे होते हैं। और जो शास्त्रोक्त बातों को ध्यान दे रहे हो ब्राह्मण साधु, उनके पास जाने की मैं बात कर रहा। चमत्कार करने वालों के पास नहीं। जो प्रचार कर रहे हैं, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बहुत दूर रहिए उनसे। कोई कर सकता हो भले करे, वैसे उसकी आवश्यकता नहीं। हमें मार्ग चाहिए, करेंगे हम ही, ये हमारा कर्तव्य है। हमें मार्ग चाहिए, युक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात है, बड़ों के आशीर्वाद के बिना, हम्म, देखो बाप ब्राह्मणों गुरुजी ने भी आशीर्वाद दिया, पि- पिताजी ने भी दिया, प्रहलाद जी ने दिया। पिताजी का तो नाम आया नहीं इसमें, पर प्रहलाद जी ने दिया, तो पिताजी ने क्यों नहीं दिया? दादा लगते हैं प्रहलाद जी। ब्राह्मणों ने दिया, और देवताओं ने भी दिया, रथ दिया, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करी, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, और उसके बाद रथ प्राप्त हुआ। तो किसी काम की, कहना मुझे ये है, किसी काम की सफलता के पीछे सबके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता होती है। अपने मन माने ढंग से हमें समझ है, ये है, वो है, बड़ों को कोई समझ नहीं है, आजकल के जमाने को नहीं जानते हैं, इस वे बुद्धिपने की बातों को छोड़। आज भी वही स्थिति है, जहाँ कान था वहीं पे है, नाक है वहीं पे है। नाक से ही सूंघ रहे हो, कान से ही सुन रहे हो, जीभ से ही खा रहे हो, हाथों पैरों से ही काम कर रहे हो। जमाने को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अधर्म की वृद्धि हुई है। तो इसी का एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव होता है, वो बड़ों के पास होता है। तो उनकी बात सुननी चाहिए, अवश्य सुननी चाहिए। और उनको आपको नहीं पसंद आ रही तो उनसे डिस्कस करो। वो आपको धीरे धीरे या तो समझाएंगे, नहीं तो आपकी बात समझ जाएंगे। तो आशीर्वाद के बिना कार्य नहीं होते।
अपने मन माने ढंग से मैं ये कर लूँगा या लूँगी, ये कुछ नहीं, सब मैं दिशा ही गलत। भले आपने वहाँ जिस रास्ते भेजा वहाँ आपको कुछ नहीं मिला, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप गलत रास्ते से कुछ ले आए, तो वो रास्ता ठीक हो गया? नहीं, गलत है ये। तो तुम आगे से भी गलत रास्ते ही जाओगे फिर, क्योंकि तुम्हें गलत से ही प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा तो सब कुछ बिगड़ गया। इसलिए जो रास्ता सही है, वही अपनाना चाहिए। जैसा भी हो, जैसा जीवन हो, जैसा भी चले वही ठीक है। तो देवताओं का आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता, और ये पितरों का आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता। तो ब्राह्मण साधु से अपना लेन-देन व्यवहार ज़रूर रखो, ताकि कुछ ना कुछ लेन-देन व्यवहार बनेगा, तो अगले जन्म भी उन्हीं लोगों से संबंध बनेगा। और ये आपने देखा, वो कौन-सा गंधर्व था, श्राप मिला और फिर वो दासी पुत्र हो गया। फिर ब्राह्मणों की सेवा करी, उस बालक ने भजन किया और फिर नारद हो गया। तो उसने सेवा करी, तो उसका परिणाम उसको प्राप्त हो गया। इस कर्म का फल शुद्ध भावना से अवश्य प्राप्त होता है। तो उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। संभाषण मैंने बातचीत, जो भी उन्होंने आपस में चर्चा करी होगी। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए, उन्हें साथ चल दिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कंपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदनवन आदि उद्यान और उपवन हैं। उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भोरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों
फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहां के सरोवरों से हंस, सारस, चकवे और बतखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। स्वर्ग को आकाश गंगा ने उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अट्टारियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर नगर की बाहरी फाटक जो होती है उसको गोपुर कहते हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। स्वर्ग का वर्णन है। सभा के स्थान खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं। 10 करोड़ और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई। वहां की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती हैं। देवता लोग 16 वर्ष के ही दिखते हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दैदीप्यमान होती है, जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दैदीप्यमान होती है, प्रकाशित अथवा सुंदर, जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं जाती आती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोवे तने रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएं फहराती रहती हैं। छज्जों पर अनेकों झंडियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। दिव्यांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगाड़े, ढोल, वीणा वंशी, मंजीरे और रिष्टियां बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहां जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे बोले, भगवान
मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीव से दसों दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता। किसको छोड़कर? भगवान को छोड़। जैसे काल के सामने प्राणी, वो ब्राह्मणों ने उसको इतना तेज प्रदान कर दी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। गुरुजी ने कहा, कहीं जाके छिप जाओ। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा, तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। जब ये उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा, तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाए। हाँ, ये तो होता, ये तो देखा कई जगह। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी, तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए, तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी मैंने चांदनी, कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी दसों दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत्य सा मानने लगे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम। ये विश्राम हो गया 15वां अध्याय। शाम को पाठ करेंगे 16वां अध्याय, कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश।